हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने एशिया महाद्वीप पूरा टॉपिक दोस्तों ख़त्म कर दिया हुआ था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक नया और महाद्वीप पढ़ेंगे और उस महाद्वीप का दोस्तों नाम है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास एक और बेहतरीन क्लास शुरू होने जा रही है और दोस्तों उसका नाम है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। अगला दोस्तों जो महाद्वीप है वो दोस्तों है हमारा यूरोप महाद्वीप। क्लियर दोस्तों, यूरोप महाद्वीप। ये दोस्तों चित्र बना हुआ है यूरोप महाद्वीप का। यूरोप महाद्वीप का, ठीक है दोस्तों, ये आपका चित्र बना हुआ है यूरोप महाद्वीप को लेकर। दोस्तों आप लोग वही उसी एटलस में दोस्तों देखिएगा, इस तरीके से ये यूरोप महाद्वीप का दोस्तों चित्र मिलेगा, यूरोप महाद्वीप का। ठीक, तो ये दोस्तों मैंने चित्र बनाया हुआ है। अब इस यूरोप महाद्वीप की दोस्तों हम लोग क्या सबसे पहले बाउंड्री देखेंगे, कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, फिर दोस्तों हम लोग इसके प्रमुख देश देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा यूरोप महाद्वीप की बाउंड्री को लेकर। बाउंड्री को लेकर तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बाउंड्री देखते हैं। तो ज़रा दोस्तों हम लोग देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको एक सागर मिलेगा यूरोप महाद्वीप में। यहाँ पर उस सागर का दोस्तों नाम है श्वेत सागर। श्वेत सागर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखना, ये जो बिंदु रखा है एटलस में, यहाँ पर दोस्तों यूरोप महाद्वीप में एक सागर मिलेगा जिसका नाम है सफ़ेद सागर या श्वेत सागर। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर हमें दोस्तों सागर मिलेगा श्वेत सागर। श्वेत सागर। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक सागर मिलेगा नॉर्वेजियन सागर। यहाँ पर दोस्तों है नॉर्वेजियन सागर। यहाँ पर दोस्तों है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन, नॉर्वे देश के नाम पर है नॉर्वेजियन सागर। क्लियर दोस्तों, आप लोग मैप में दोस्तों इसकी बाउंड्री देखना। यहाँ पर ये जो दोस्तों सागर है ये है नॉर्वेजियन, जियन सागर। ठीक है दोस्तों, ये आपका है नॉर्वेजियन सागर। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर हमें मिलेगा नॉर्वेजियन सागर और ये दोस्तों कौन सा है, श्वेत सागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोस्तों इसका नाम है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। इसका दोस्तों क्या नाम है, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। ये जहाँ पर दोस्तों मैं बिंदु रख रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और सागर मिलेगा और इस सागर का दोस्तों नाम है उत्तर सागर। उत्तर सागर। क्लियर, यहाँ पर दोस्तों ज़रा देखिएगा, ये उठी हुई आकृति के पास यहाँ पर एक सागर मिलेगा उत्तर सागर। उत्तर सागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जब देखना दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। क्लियर दोस्तों, कौन सी खाड़ी मिलेगी, बिस्के की खाड़ी। और ये मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों कौन सी खाड़ी मिलेगी, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगी। तो यूरोप महाद्वीप में दोस्तों पहला ये श्वेत सागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर। यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा बाल्टिक सागर। ये है दोस्तों उत्तर सागर और यहाँ पर दोस्तों कौन सी खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक सागर मिलेगा और उस सागर का दोस्तों नाम है टेरेनियन सागर। टेरेनियन सागर। टेरेनियन सागर। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है टेरेनियन सागर। टेरेनियन सागर। क्लियर दोस्तों, तो ये दोस्तों है टेरेनियन सागर और यहाँ पर दोस्तों है बिस्के की खाड़ी। ठीक, ये उत्तर सागर। यहाँ पर बाल्टिक सागर मिलेगा, यहाँ पर है नॉर्वेजियन सागर, यहाँ पर है दोस्तों श्वेत सागर। श्वेत सागर। ठीक, ये हम लोग दोस्तों यूरोप महाद्वीप की
बाउंड्री को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बाउंड्री को लेकर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सागर मिलेगा, इस सागर का नाम है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक दोस्तों कौन सा है? एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। यहाँ पर दोस्तों ये हमें मिलेगा एड्रियाटिक सागर। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें, एड्रियाटिक सागर के बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें, एड्रियाटिक के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों मिलेगा ये वाली स्थिति में, यहाँ पर इस सागर का नाम है काला सागर। काला सागर, ठीक है दोस्तों, इसका नाम है काला सागर। काला सागर, काला सागर के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक सागर मिलेगा अजोब सागर। इसका नाम है अजोब सागर। अजोब सागर, क्लियर दोस्तों? अजोब सागर, अजोब सागर। इसके बाद और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पूरी स्थिति, ये वाली, ये सब जो भी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर हमें मिलेगा यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को दोस्तों क्या अलग करती है, अलग करता है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों कौन सा? यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। तो ये दोस्तों आपकी थी यूरोप महाद्वीप का कुछ बेसिक परिचय, मतलब कि इसकी बाउंड्री थी जो हम लोगों ने दोस्तों देखी। यूरोप महाद्वीप की बाउंड्री में सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों कौन सा सागर है? श्वेत सागर, श्वेत सागर। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बाल्टिक सागर, यहाँ पर है नॉर्वेजियन सागर, ये दोस्तों मिलेगा उत्तर सागर, यहाँ पर है विस्के की खाड़ी, और यहाँ पर है दोस्तों टेरेनियन सागर, यहाँ पर है एड्रियाटिक सागर, ये है दोस्तों काला सागर, यहाँ पर अजोब सागर, और यहाँ पर कौन सा पर्वत मिलेगा? यूराल पर्वत, जो यूरोप और एशिया को दोस्तों क्या अलग करता है, अलग करता है। ठीक, तो ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप की क्या हो गई? बाउंड्री हो गई। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश कहाँ पर है, उन सभी देशों को लेकर बात करते हैं। तो पहले आप लोग इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से देश कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। ठीक है दोस्तों, उस पर दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो यूरोप में दोस्तों हम लोग अब देशों को देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों यूरोप में अगर हम लोग देश की बात करें तो ज़रा दोस्तों देखिएगा, सबसे ऊपर ये दोस्तों जो यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा नॉर्वे। नॉर्वे देश, नॉर्वे, नॉर्वे की दोस्तों राजधानी क्या है? ओस्लो, ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की दोस्तों राजधानी क्या है? ओस्लो, आप सभी को पता होगी। यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा देश मिलेगा? नॉर्वे, और इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? ओस्लो, ओस्लो। और दोस्तों इस नॉर्वे की अगर बात करें, ये जो नॉर्वे देश है दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी दोस्तों नॉर्वे की मुद्रा है दोस्तों, इसकी राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक, क्लियर दोस्तों? और इसकी मुद्रा है क्रोन। क्रोन मतलब जो कोष्टक में लिखी होंगी दोस्तों वो मुद्राएं होंगी, और बगैर कोष्टक वाली क्या है? इसकी राजधानी है। तो ये दोस्तों हो गया यहाँ पर नॉर्वे देश, इसकी राजधानी ओस्लो, मुद्रा दोस्तों कौन? क्रोन, क्रोन। इसके बाद दोस्तों बात करें, ये दोस्तों जो आप देश देख रहे हैं, ये देश आपका है स्वीडन, स्वीडन। ठीक, देश दोस्तों कौन सा है? स्वीडन, स्वीडन। और इस स्वीडन की दोस्तों जो राजधानी है वो दोस्तों आपकी स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। स्वीडन की दोस्तों राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। स्वीडन देश है, इसकी राजधानी है दोस्तों स्टॉकहोम, और इसकी दोस्तों जो मुद्रा है स्वीडन की, वो मुद्रा दोस्तों है
क्रोना, क्रोना। स्वीडन ये देश है यहाँ पर, इसकी राजधानी स्टाग और मुद्रा दोस्तों इसकी क्या है, क्रोना, क्रोना। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों है ये नॉर्वे देश, क्लियर। इसकी दोस्तों राजधानी ओस्लो, मुद्रा है क्रोन। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देश मिलेगा स्वीडन, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोना, क्रोना। स्वीडन से दोस्तों लगा हुआ एक देश हमें मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों हमें एक देश और मिलेगा लगा हुआ आपका कुछ इस तरीके से दोस्तों, ये है, ये इस तरीके से, ये ऐसे कुछ मात्रा में दोस्तों बना हुआ है ये इस देश का दोस्तों नाम है आपका फिनलैंड, फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, इस देश का नाम है फिनलैंड। क्या दोस्तों, फिनलैंड, फिनलैंड, फिनलैंड। इस देश का दोस्तों नाम है फिनलैंड। फिनलैंड की दोस्तों राजधानी की बात करें हेलसिंकी है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, मुद्रा यूरो, हेलसिंकी। इसकी दोस्तों जो राजधानी है वो है हेलसिंकी और मुद्रा दोस्तों कौन सी है, यूरो, यूरो। मुद्रा दोस्तों कौन सी, फिनलैंड की यूरो, यूरो। क्लियर दोस्तों। तो ये तीन देश दोस्तों हम लोगों ने देखे, उनकी राजधानी और मुद्राएं दोस्तों हम लोगों ने देखी। और वो देश कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर नॉर्वे मिलेगा, इसकी राजधानी ओस्लो, मुद्रा है क्रोन। इसके बाद दूसरा ये देश हमें मिलेगा स्वीडन, इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, मुद्रा है क्रोना। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें एक देश ये मिलेगा जो है फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा दोस्तों क्या है, यूरो, यूरो। ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये हमें एक देश मिलेगा, इसका नाम है स्पेन, स्पेन, स्पेन। ठीक है दोस्तों, स्पेन। स्पेन की राजधानी है दोस्तों, नहीं यहाँ पर दोस्तों ये देश है स्पेन नहीं, ये है पुर्तगाल, क्योंकि दोस्तों ये है आपका पुर्तगाल। ये देश आपका दोस्तों कौन सा, पुर्तगाल। और पुर्तगाल की दोस्तों जो राजधानी आपको पता होगी लिस्बन है, लिस्बन, लिस्बन पुर्तगाल की दोस्तों क्या है, राजधानी है। तो पुर्तगाल की दोस्तों राजधानी क्या है, लिस्बन और मुद्रा है एस्कुडो। इस पुर्तगाल की दोस्तों जो मुद्रा है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एस्कुडो, एस्कुडो। ये दोस्तों क्या पुर्तगाल की मुद्रा है, मुद्रा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये देश मिलेगा पुर्तगाल, और इस पुर्तगाल की दोस्तों ये देश है पुर्तगाल, पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, मुद्रा है एस्कुडो, एस्कुडो, एस्कुडो। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये पूरा ये देश दोस्तों है, इस देश का दोस्तों नाम है स्पेन, इस देश का दोस्तों नाम है स्पेन, स्पेन। इसकी दोस्तों राजधानी है मैड्रिड, मैड्रिड। स्पेन की दोस्तों राजधानी क्या है, मैड्रिड, मैड्रिड। लेकिन दोस्तों वहीं स्पेन की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है पेसेटा, पेसेटा। क्लियर दोस्तों, मुद्रा क्या है, पेसेटा, पेसेटा। क्लियर। तो मतलब दोस्तों देख लो, ये जो किनारे तरफ इधर देश देख रहे हैं ये है दोस्तों पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन, मुद्रा है एस्कुडो। और यहाँ से लेकर ये पूरा देश देख रहे हैं ये है स्पेन, इसकी राजधानी मैड्रिड, मुद्रा है पेसेटा, पेसेटा। ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों को दोस्तों अच्छे से समझ लो, सभी देशों को, कौन से देश कहाँ पर हैं, क्योंकि दोस्तों जब आपको इस सब चीज़ों की जानकारी होगी, बेसिक पता होगा, तभी आप अच्छे से आंकड़ा लगा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अगर बात करें तो ज़रा देखना दोस्तों, आगे दोस्तों यहाँ पर एक देश पड़ेगा, यहाँ पर इस देश का नाम है दोस्तों एस्टोनिया, एस्टोनिया। इस देश का दोस्तों नाम है एस्टोनिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये देश मिलेगा एस्टोनिया। 3 लगातार देश मिलेंगे दोस्तों, एक एस्टोनिया, यहीं से लगा हुआ है एक और, एक और। तो ये दोस्तों जो देश है इसका नाम है एस्टोनिया। इसकी दोस्तों राजधानी जो है वो है तलिन, तलिन। इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, तलिन, तलिन। तो एस्टोनिया जो यहाँ पर देश है इसकी राजधानी है तलिन, तलिन। मुद्रा है दोस्तों क्रून,
इसकी जो मुद्रा है उसका मुद्रा का नाम है क्रून। क्रून। क्लियर दोस्तों, मुद्रा का क्या नाम है? क्रून। क्रून। इसके बाद दोस्तों यहीं से लगा हुआ ये दोस्तों जो देश है इसका नाम है दोस्तों लाटविया। 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 इसकी दोस्तों जो राजधानी है वो राजधानी है रिंगा। लाटविया देश है और इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? रिंगा। लाटविया की राजधानी क्या है? रिंगा। रिंगा। लाटविया देश दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और आगे अगर बात करें, लाटविया के बाद अगला दोस्तों जो देश रहेगा वो है दोस्तों लिथुआनिया। लिथुआनिया। तो नीचे दोस्तों देश है हमारा लिथुआनिया। लिथुआनिया। तो ये दोस्तों देश है हमारा लिथुआनिया। 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 ठीक है दोस्तों, कौन सा देश है? लिथुआनिया। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। ठीक, लिथुआनिया। इस लिथुआनिया की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी है विलनियस। इसकी दोस्तों जो राजधानी है लिथुआनिया की है वो है विलनियस। विलनियस। ठीक है दोस्तों, लिथुआनिया की दोस्तों जो राजधानी है वो है विलनियस। विलनियस। लेकिन दोस्तों लिथुआनिया की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा का नाम है लियात। ठीक है दोस्तों, मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? लियात। लियात। लिथुआनिया, इसकी मुद्रा का दोस्तों नाम है लियात। लिथुआनिया की दोस्तों मैं मुद्रा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसका मुद्रा का नाम है लियात। लियात। ठीक है, लियात। तो ये दोस्तों हैं आपके यहाँ के देश दोस्तों। एक बार दोस्तों देख लो, यहाँ पर देश आपको मिलेगा, इसका नाम है एस्तोनिया। मुद्रा है तलिन। राजधानी है तलिन। कोष्टक में जो दोस्तों लिखा हुआ है ये आपकी मुद्रा है। और यहाँ पर दोस्तों देश मिलेगा लाटविया, इसकी राजधानी है रिंगा। लेकिन मुझे दोस्तों इसकी मुद्रा नहीं मिल पा रही, तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग ढूंढ के इस लाटविया की क्या मुद्रा लिखिएगा। इसी से लगा हुआ दोस्तों देश है लिथुआनिया, जिसकी राजधानी विलनियस और इसकी दोस्तों मुद्रा क्या? लियात। लियात। तो लिथुआनिया की मुद्रा दोस्तों क्या है? लियात। लियात। तो ये दोस्तों लिथुआनिया की क्या है? मुद्रा है। मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग अगर और देशों को दोस्तों लेकर बात करें, अगला दोस्तों हमें देश मिलेगा मैसिडोनिया। अगला दोस्तों देश की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक देश मिलेगा मैसिडोनिया। 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 ठीक है, अगला दोस्तों ये देश कौन है? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया। अगर दोस्तों इस मैसिडोनिया की राजधानी की बात करें तो मैसिडोनिया की दोस्तों जो राजधानी है वो है स्कोपिया। इसकी दोस्तों जो राजधानी है वो है स्कोपिया। स्कोपिया। तो मैसिडोनिया की दोस्तों राजधानी है स्कोपिया। स्कोपिया। इसकी मुद्रा है दोस्तों मैसिडोनिया की दिनार। तो मुद्रा दोस्तों मैं लिख देता हूँ, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। दिनार। ठीक है, तो ये दोस्तों हैं यहाँ पर 3 देश, एस्टोनिया, इसके बाद लाटविया, इसके बाद लिथुआनिया, यहाँ पर मैसिडोनिया दोस्तों देश मिलेगा। इसकी राजधानी क्या है? स्कोपिया। स्कोपिया। और मुद्रा दोस्तों क्या है? दिनार। दिनार। इसके बाद दोस्तों और मैसिडोनिया के ऊपर दोस्तों जब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला दोस्तों हमें देश मिलेगा बल्गारिया। चलिए दोस्तों अगला हम लोग बात करते हैं बल्गारिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसी से लगा हुआ लियात दोस्तों, ये आप लोगों ने देख ली होगी, लियात। ठीक है ना, लियात। इसके बाद यहीं से दोस्तों लगा हुआ एक देश हमें मिलेगा बल्गारिया। बल्गारिया।
ठीक है ना, बल्गारिया, बल्गारिया, ठीक है दोस्तों। ये यूरोप में देश है, इसकी राजधानी है सोफिया। बल्गारिया की दोस्तों जो राजधानी है वो क्या है, सोफिया, सोफिया, ठीक। ये दोस्तों राजधानी है जिन पर ये मैं बिंदु रख रहा हूँ, ये जिन पर दोस्तों बिंदु रखा वो सभी के सभी राजधानी है, और जो कोष्टक में बंद है दोस्तों वो सभी के सभी मुद्राएं हैं, ठीक। तो बल्गारिया, तो बल्गारिया देश की राजधानी दोस्तों क्या है, सोफिया, सोफिया। उसी के दोस्तों ऊपर एक देश मिलेगा बल्गारिया के दोस्तों ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर इस देश का नाम है रोमानिया, रोमानिया। ये तीनों देश दोस्तों लगे हुए ऊपर नीचे हैं, और इस देश का दोस्तों क्या नाम है, रोमानिया, रोमानिया। वहीं दोस्तों हम लोग रोमानिया की अगर बात करें, रोमानिया, तो इसकी दोस्तों रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, बुखारेस्ट। इसकी राजधानी है दोस्तों बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट। इसकी क्या, रोमानिया की दोस्तों राजधानी है बुखारेस्ट। और मुद्रा की दोस्तों बात करें तो मुद्रा है ल्यू, मुद्रा है क्या, ल्यू, ल्यू, ठीक है दोस्तों। बुखारेस्ट इसकी राजधानी है, मुद्रा है दोस्तों क्या, ल्यू, 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 ल्यू। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें दोस्तों हम लोग, ठीक। तो दोस्तों पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि और भी देश है, ऐसे हो सकता हो आप लोगों को भरने में प्रॉब्लम हो। तो एक बार दोस्तों अच्छे से फिर देख लेते हैं। ये देश यहाँ पर मिलेगा नार्वे, नार्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा है क्रोन। इसके बाद यहाँ पर देश मिलेगा स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा है क्रोना। यहाँ पर देश मिलेगा फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, मुद्रा है यूरो। यहाँ पर दोस्तों देश मिलेगा पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, मुद्रा है एस्किडो। यहाँ पर तीन देश मिलेंगे, पहले का नाम है एस्टोनिया, इसकी राजधानी है तलिन, मुद्रा है क्रून। दूसरे की राजधानी दूसरा देश है लाटविया, इसकी राजधानी है रिंगा, रिंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जितने पर ये डॉट लगे हुए हैं ये सभी राजधानियाँ हैं दोस्तों। इसके बाद अगला देश है लिथुआनिया, इसकी राजधानी विल्नियस, मुद्रा है लियात, लियात। इसके बाद अगला दोस्तों यहाँ पर देश मिलेगा मैसिडोनिया, इसकी राजधानी स्कोपिया, मुद्रा है दिनार। यहाँ पर दोस्तों देश मिलेगा बल्गारिया, इसकी राजधानी सोफिया। और यहाँ पर दोस्तों देश मिलेगा रोमानिया, जिसकी राजधानी बुखारेस्ट, और मुद्रा दोस्तों क्या है, ल्यू, ल्यू, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये यूरोप महाद्वीप में कुछ आपके दोस्तों देश थे। अब हम लोग दोस्तों जो बीच में यहाँ पर देश रह गए हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बचे हुए देशों को लेकर बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इतने का। चलिए दोस्तों अब हम लोग बचे हुए देशों को लेकर बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आप आकृति देख रही है, यहाँ पर दोस्तों देश मिलेगा डेनमार्क, डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में, डेनमार्क। और इसकी दोस्तों राजधानी है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ये दोस्तों किसकी राजधानी है, डेनमार्क की, डेनमार्क की कोपेनहेगन। दोस्तों डेनमार्क की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा दोस्तों क्रोन, क्रोन, ठीक है दोस्तों। कोपेनहेगन डेनमार्क की दोस्तों राजधानी है, मुद्रा दोस्तों क्या, क्रोन, क्रोन। इसके बाद दोस्तों ये जो आप देश देख रहे हैं ये, इस देश का दोस्तों नाम है आयरलैंड, 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 ठीक है दोस्तों। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, डबलिन, डबलिन। ये दोस्तों क्या है, आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड की दोस्तों मुद्रा की बात करें तो मुद्रा दोस्तों आयरलैंड की है यूरो, यूरो, क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो देश आप देख रहे हैं इस देश का नाम है डेनमार्क, मुद्रा है दोस्तों कोपेनहेगन, और इसके राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा का दोस्तों नाम है क्रोन। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देश देख रहे हैं इसका नाम है आयरलैंड, राजधानी डबलिन, मुद्रा दोस्तों क्या है,
यूरो यूरो। ठीक है दोस्तों, भरते रहिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को पढ़ने में दोस्तों मेहनत पड़ती है। ठीक, तो आप लोग भी दोस्तों भरते रहिए अच्छे से और नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देश, ये यहाँ पर इस देश का नाम है दोस्तों इटली। इटली 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 की दोस्तों जो राजधानी है वो दोस्तों है रोम। सभी को पता होगी इटली की राजधानी दोस्तों क्या है, रोम। इटली की राजधानी दोस्तों क्या है, रोम। और मुद्रा दोस्तों इटली की बात करें तो वो है दोस्तों क्या है, यूरो। यूरो। ठीक, इटली की मुद्रा दोस्तों क्या है, यूरो। यूरो। चलिए दोस्तों, तो ये आपके यूरोप महाद्वीप के कुछ देश हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो देश आप देख रहे हैं, तो ये दोस्तों डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन, मुद्रा है दोस्तों क्रोन। और ये जो दोस्तों आप देश देख रहे हैं, ये दोस्तों आपका है आयरलैंड देश। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। मुद्रा दोस्तों क्या है, यूरो। यूरो। इसके बाद यहाँ पर ये दोस्तों आप जो देश यहाँ पर देखेंगे, ये 3 दोस्तों लगे हुए देश मिलेंगे आपको मैप में जब आप देखोगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये देश है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। दोस्तों पेरिस लिख गया है, पेरिस है राजधानी दोस्तों, ये पेरिस गलत लिखा हुआ, पेरिस राजधानी है दोस्तों फ्रांस की, पेरिस। मुद्रा दोस्तों क्या है, यूरो। यूरो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये देश दोस्तों आपको मिलेगा इटली। इटली की राजधानी है रोम। मुद्रा है दोस्तों यूरो। यूरो। इसके बाद ये फ्रांस है। फ्रांस के ऊपर दोस्तों आप लोग देखोगे जर्मनी देश मिलेगा, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। मुद्रा दोस्तों है यूरो। और इसके बाद इसी के ऊपर दोस्तों देश हमें मिलेगा पोलैंड। पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वारसा। वारसा। मुद्रा दोस्तों है जुलोती। 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 तो ये दोस्तों आपके यूरोप जो महाद्वीप दोस्तों है, उसी सभी महाद्वीप के देश हो गए और इनकी दोस्तों राजधानियाँ हो गई और मुद्राएं हो गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये आपका बेसिक और इंट्रोडक्शन था। कल की क्लास में हम लोग दोस्तों बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के पर्वतों को लेकर। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब दोस्तों और भी बेहतरीन क्लास शुरू होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों नवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं।